गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दोबारा हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था, आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ आपके सामने आपका सिलेबस लिखा है। आप लोगों को टोटल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसमें से फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर आपका ऐसे 1 में आएगा और ये चारों चैप्टर आपका ऐसे 2 में आने वाला है। मतलब लास्टली हमें चारों पे फोकस। तो हम लोग चूंकि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और अभी तक मुझे किसी का कोई क्वेरी भी नहीं मिला है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, कुछ दिक्कत है या नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैप्टर 1 में कोई प्रॉब्लम आया हो और कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो उसे आप हमसे पूछने के लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जो होमवर्क मिला था एक्सरसाइज एज वेल एज इनसाइड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, वो भी कुछ लोग बनाए हैं, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग नहीं ही बना के दिखाए। तो कोशिश कीजिए कि जो बोला जा रहा है क्लास में वो कर लो आप, बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए ही। तो अब हम लोग लेट नहीं करते हुए अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो हियर वी गो। हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर और वो है हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर 2। अगर आप फर्स्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इस चैप्टर में अगर एक कोई कॉमन वर्ड खोजना चाहो तो आप खोज सकते हो, वो है मैटर। वहाँ पे हम लोग बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैसेस के प्रॉपर्टीज, जो कि मैटर होते हैं, उनका प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। यहाँ पे भी हम उनसे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उसको और फॉरवर्ड लेके जाएंगे, और जो चीजें छूटी हुई है, जो चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ सके, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। प्योर शब्द का मतलब होता है कि जो बिल्कुल खरा हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। हमारे हिसाब से तो वही प्योर होता है। अगर हमसे कोई पूछे, नॉर्मल जितना जानकारी होता है लोगों को, कि कोई आपको दूध दिया है, ठीक, वो प्योर है या नहीं, इसका हम लोग जांच कैसे करेंगे? तो दूध देखने में हमें दूध जैसा लगता है तो वो हमारे लिए प्योर है। कोई भी सामान अगर हमने देखने में लग रहा है कि ये सही है तो हमें प्योर लगता है। अगर कोई देखने में मिलावटी लगता है तो हमारे लिए वो इम्प्योर हो जाता है। लेकिन साइंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता। साइंस के लिए प्योर पे स्टैंड करना, प्योर को जस्टिफाई करना, बिल्कुल साइंटिफिक टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। और हो सकता है कि वो आपके सोच से थोड़ा अलग भी हो। जरूरी नहीं कि आप जिसको प्योर बोलो साइंस भी उसको प्योर ही बोले, और आप जिसको इम्प्योर बोलो साइंस उसको इम्प्योर ही बोले। तो ये डिपेंड करता है साइंस के अपने डेफिनेशंस, अपने लैंग्वेज पे। और अब हम लोग को एक्चुअल समझ में आएगा कि प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता क्या है। थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं हम लोग। We do know that matter is made up of particles which are arranged in a certain way. ये हम लोग पढ़ चुके थे कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम्स बोलते हैं। Gas particles are well separated and can freely move about. Solids, on the other hand, have particles that are tightly packed, usually with no scope to move around. गैसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली रिवॉल्व कर सकते हैं, यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। लेकिन जस्ट उसके ऑपोजिट सॉलिड्स में वैसा कुछ नहीं हो सकता। सॉलिड्स के पार्टिकल्स स्ट्रांगली बाइंड अप होते हैं एक दूसरे से, तो उनमें मूवमेंट का स्कोप ना के बराबर होता है। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस बोला किसको जाता है। तो अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। साइंस के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। These may be atoms or molecules and can't be separated by any physical method. अब ये
पार्टिकल्स जो हैं एटम्स भी हो सकते हैं। एटम्स का हम लोग एग्जांपल भी देखे हैं, लाइक एटम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। तो ये सारा कुछ क्या है? छोटे छोटे एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के। और मॉलिक्यूल्स हो गया, मॉलिक्यूल्स मतलब एक या एक से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो ये एटम से भी मिलके बने हो सकते हैं, मॉलिक्यूल से भी मिलके बने हो सकते हैं, लेकिन इनको कोई भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। फिजिकल मेथड मतलब अपने हाथों से हम लोग अलग नहीं कर सकते, फिल्टरेशन से हम लोग अलग नहीं कर सकते, ये सारे प्रोसेसेस से हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, H2O, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन जो है वो डेफिनेट है, और चाहे हम लोग उसको कोई भी मेथड लगा दे फिजिकल, उससे हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। सल्फर है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो ये सब एक टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये सारा क्या है? प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है। आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। A pure substance has a fixed composition as well as fixed melting point and boiling point. एक और खासियत है कि प्योर सब्सटेंसेस का जो कॉम्पोजिशन होता है, जैसे वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डेफिनेट कॉम्पोजिशन है, फिक्स्ड है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। इन द सेम वे जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए होंगे, उनका डेफिनेट कॉम्बिनेशन में मिलना होता है और वो अलग नहीं किए जा सकते। एज वेल एज उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। लाइक वाटर, वाटर का हम लोग मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं कितना है, बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं कितना है, और वो चेंज होने वाला नहीं है। तो प्योर सब्सटेंसेस के ये सारे खासियत हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस का वेरियस सब ब्रांचेस है, बहुत सारे। अगर ये पूरा एक हम लोग बोले पेड़ है, ट्री चार्ट है, तो बहुत सारे इसके ब्रांचेस भी निकलेंगे, बहुत सारे अलग अलग चीजें इससे आई। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी था कि प्योर सब्सटेंसेस बोलते किसको हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के चीजों से मिलके बना हुआ होता है, वो चीजें एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग एक बार जान लीजिए। प्योर सब्सटेंसेस हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हमें पढ़ना है इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। उसके बाद है सॉल्यूशंस एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, suspensions and colloidal solutions, separating the constituents of a mixture। अगर कोई मिक्सचर है तो उसके हर कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं, ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और लास्टली पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसी ऑर्डर में चीजें आपको आएंगी। ऐसा नहीं कि प्योर सब्सटेंसेस हम लोग जो पढ़ लिए हैं वहां पे प्योर सब्सटेंसेस कंप्लीट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं अभी प्योर सब्सटेंस में पढ़ने के लिए। तब कहीं जाके हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस में स्किप करेंगे। तो हम लोग अपना प्योर सब्सटेंसेस को थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि उसमें और कौन कौन सी चीजें बची हुई है। ओके, सो सी हियर, आपको एकदम क्लियर फ्लो चार्ट वे में पहले समझ लेना है ताकि कंफ्यूजन्स का कहीं पे भी कोई संभावना ना रहे। सब्सटेंसेस, ओवरऑल थिंग्स जो हम लोग यूज करते हैं, उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया, which is pure substances and impure substances। Pure substances हम लोग किसको बोलते हैं? Only one substance present, ऐसे substances जिसमें सिर्फ एक तरह के substance present है उसे pure बोलेंगे। तो फिर impure किसको बोलेंगे? जिसमें more than one substances present होते हैं उसे impure बोलते हैं। अब impure को पहले छोड़ देते हैं, pure की तरफ आते हैं। Pure substances को आगे फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ये जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बना हुआ होता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इसमें ध्यान दीजिएगा कि मॉलिक्यूल्स का कहीं भी जिक्र नहीं है।
जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बने हुए होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। कंपाउंड्स किसे किसे कहते हैं? A pure substances containing two or more elements combined together in a fixed proportion by mass. इसमें एलिमेंट्स का बात किया है, मतलब एटम्स का बात किया है। दो या दो से अधिक एटम एक फिक्स्ड मास में जब कंबाइन किए जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स। मतलब एक तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन को, एटम्स के कॉम्बिनेशन को, जो कि एक फिक्स्ड मास में होता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड्स। फर्दर एलिमेंट्स आगे डिवाइड होता है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। और ये मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स कौन सी चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं? तो एटम्स से सारा कुछ बना हुआ होता है। कंपाउंड्स फर्दर डिवाइड हो जाता है दो कैटेगरी में, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? दोनों लास्टली जाके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये पूरा सब डिवीजन था इतना प्योर सब्सटेंसेस का। इम्प्योर सब्सटेंसेस देखते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते किसको है? मिक्सचर्स को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, सो इम्प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, इसका कैटेगराइजेशन है। मिक्सचर्स को फिर दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आते हैं सॉल्यूशंस और हेट्रोजीनियस में आते हैं सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस ये सब क्या है, ये तो हम लोग आगे चैप्टर में जानेंगे ही। बेसिकली जितने भी सब पार्ट्स हम लोग पढ़े हैं, इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सा किसके सब पार्ट में आ रहा है। दो कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज प्योर सब्सटेंसेस, और उसमें सब कुछ आ रहा है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो इतने सारे चीजों की बातें होंगी, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि वो प्योर सब्सटेंसेस का हम लोग बात करने जा रहे हैं। और अगर मिक्सचर्स का बात किया गया या सॉल्यूशंस का बात किया गया, तो उसमें हम लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि इम्प्योर सब्सटेंसेस का बात हम लोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, कि अगर कोई सब्सटेंस प्योर सब्सटेंसेस है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, वो हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं टेबल में। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी और एटम वी कैन से। तो एटम और मॉलिक्यूल एंटिटी में यहाँ पे आता है, तो वो सिर्फ एक तरह के एटम या मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर एंटिटीज बाय केमिकल और फिजिकल मेथड। उनको उससे छोटा सिंपलर एंटिटीज में नहीं चेंज किया जा सकता किसी भी मेथड से, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो। दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल आपको डायमंड दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है। अब टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कितने कैटेगरीज में बांटा गया? दो कैटेगरीज में बांटा गया, विच आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फर्दर देखते हैं। एलिमेंट बोलते किसको है? एन एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब एलिमेंट का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है दो बेसिस पे। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एक बेसिस है जिसपे इसका क्लासिफिकेशन होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एलिमेंट्स को भी बाद में डिवाइड किया जाता है कैटेगरीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो हमें इसका डिवीजन भी पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वो तीनों जो हम पढ़ चुके थे वो भी एलिमेंट्स का ही एक सब डिवीजन था, लेकिन वो किस बेसिस पे था? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग अभी तक डिवीजन नहीं पढ़े हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे देखते हैं एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
ओके, सो टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एलिमेंट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलोइड्स। अब मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलोइड्स मोस्ट प्रोबेबली आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो, क्योंकि आपका एक चैप्टर ही था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े हैं नो डाउट। लेकिन चूंकि हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है, तो हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों का मेन जो प्योर सब्सटेंसेस का डिवीजन है वो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैसेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोग जस्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं। तो उसको फिर से यहाँ पे लिखने का या हमारे लिए अलग सा टॉपिक बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल याद होने चाहिए, और वो कहीं पे भी, दोनों चैप्टर में कहीं पे भी यूज में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, और मेटलॉइड्स के बारे में जानेंगे। फिर आगे हम लोग उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का काम होगा ये जो हमारा फ्लो चार्ट था उसे अच्छे से समझना, और ध्यान देना कि कौन कौन से जो सब डिविजन्स हैं वो कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, और आपको कैसे कैसे उन्हें समझना है। चलिए फिर, तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर, गुड बाय।